आगा साहब, रसूल खुदा की बेइज्जत से पहले ये जो कहा जाता है कि रसूल खुदा की बेइज्जत से पहले ये कहा जाता है कि उस दौरे जाहिलियत में जो बेटियां जिंदा दफन की जाती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, आपके जो सवाल है कि इस्लाम की आमद से पहले ज़माने जाहिलियत के अंदर बेटियों को मक्का और उसके गिरदुनवा में जिंदा दफन कर दिया जाता था। देखिए, ये बात तो तारीख में मौजूद है, ये हक़ाइक़ में से है उस ज़माने के। कुरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उस ज़माने में औरतें मार्जिनलाइज थी। औरतों का वो मकाम नहीं था जो इस्लाम ने औरत को दिया या जो एक अक़ली मुआशरे में होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। यानी मसलन जो इस जुमले से आम उम्मीद तसव्वुर है कि किसी के घर में बेटी पैदा हुई और उसे फौरन उठाया, कब्र खोदी और बेटी को दफन कर दिया। देखिए, यकीनी तौर पे नामुमकिनात में से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुआशरा एक होमोसेक्सुअल मुआशरा बन जाता जिसके अंदर से मर्द ही मर्द, एक ऐसा मुआशरा बन जाता और वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता था। मसलन इस्लाम के दुश्मनों की एक कसीर तादाद ये बताती है कि आखिरकार उनकी माएँ थी और वो जिन माओं से पैदा हुए वो किसी की बेटियां थी, और वो जिनकी बेटियां थी वो अरब मुआशरे में जाहिलियत के ज़माने में रहते थे। लेकिन उन वालिदैन ने अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया। हाँ, बेटियों का मकाम बेटों से कमतर था, बेटियां बहुत कमतर, शायद जानवरों के बराबर करार दी जाती थी, ये जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटियां जिंदा दफन, वो ये एक्सेप्शनल केसेस भी थे कि किसी ने अपनी जाहिलियत की इंतहा पर कोई फाइज था तो उसने अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, या बेटी को चंद जैसे वाकयात हमें मिलते हैं उसमें मुशक्कत है कि किस ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मुआशरे में उमूमी रविश थी। अगर ये उमूमी रविश थी तो अबू जहल कहाँ से पैदा हुआ? अबू जहल जिस वालिदा से पैदा हुआ वो आखिर किसी की बेटी तो थी। अबू लहब कहाँ से पैदा हो गया? अगर हम मसलन वो ना कहें कि जो कुरैश बनी हाशिम के अंदर चूंकि दीन इब्राहिमी पर थे तो उनके यहाँ इस बात का बनी हाशिम के यहाँ ख्याल रखा जाता था और ये जाहिलियत नहीं थी, तो हम दीगर कबाइल को देख लें। मसलन उमैया जिस माँ से पैदा हुआ, अबू सुफियान की वालिदा, ये भी किसी की बेटी थी। बाकी जो मसलन बदर में 1000 अहले मक्का आए इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने, ये भी तो किसी ना किसी खातून से ही पैदा हुए। वो सारी खवातीन किसी की बेटियां थी, यानी 1000 बेटियां तो मौजूद थी, जिनसे 1000 फरजंद मुतवल्लिद हुए। इसी तरह से वो लोग, तमाम लोग जो मक्का में मुसलमान हुए, इससे मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, उनकी जो वालिदा थी, उन सब के नाना जो हैं अक्सर और बेशतर के सिवाय हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अफराद के अलावा बाकियों की बात करें तो उन सब के नाना जो थे वो सारे के सारे मुशरिकीन में से थे। अब उन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया, जिसका नतीजा था कि उनकी बेटी के बदन से एक ऐसा फर्जंद पैदा हुआ जो बाद में रसूलुल्लाह पर मक्का में ईमान लाता है। अब मक्का में मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद है, मक्का के इर्द गिर्द के कबाइल में तादाद मौजूद है। यानी जो इतनी आबादी हमें इस्लाम की हिमायत में और इस्लाम की मुखालफत में बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में नजर आती है अहद नबवी के अंदर, ये बताती है कि बैसत नबवी से पहले, मबअस से पहले मक्का के अंदर खवातीन मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि बेटियां जिंदा दफन कर दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि बेटियां बहुत मार्जिनलाइज थी, उन्हें बिल्कुल दीवारगीर किया गया था, और जानवर में शायद कोई फर्क नहीं रखा गया। मगर ये एक जुमला मारूफ हो गया और ये गलत जुमला मारूफ हो गया कि उस मुआशरे में बेटियां जिंदा ही नहीं रखी जाती।